बांग्लादेश क्रिकेट टीम सीरीज खेलने पाकिस्तान आएगी। फैसला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के दरमियान मुलाकात के बाद हुआ। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तीनों मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दौरा पाकिस्तान फाइनल करने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सदर से इजहार तशक्कुर। लाहौर पुलिस की टीम बानी पीटीआई से तफ्तीश के लिए डयाला जेल पहुंच गई। तफ्तीशी टीम की सरबराही डीएसपी आसिफ जावेद कर रहे हैं। तफ्तीशी टीम में 3 इंस्पेक्टर्स असलम, आलम और अरहम शामिल। पंजाब फोरेंसिक यूनिट के आबिद अयूब भी तफ्तीशी टीम में शामिल। तफ्तीशी टीम 9 मुकदमात में बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट करेगी। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी कर ली। IMF के साथ बातचीत में पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज्यादा टैक्स आयद होगा। IMF का साबिका पाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। ऑटो इंडस्ट्री के लिए मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ाती पॉलिसीज बतदरीज खत्म की जाएंगी। FBR का टैक्स वसूली के हदफ के लिए 400 अरब रुपए की इजाफी आमदन का मंसूबा है। पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला ज़खायर $11 अरब से तजावुज़ कर गए। हुकूमत और स्टेट बैंक का गैर मुल्की कर्जा $100 अरब था, जो अब कम होकर $100 अरब से नीचे आ चुका है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि पाकिस्तान ने ज़रिए मुबादला ज़खायर कर्ज लेकर नहीं बढ़ाए। मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ बेहतर हो रही हैं। शराय सूद कम होकर 11% पर आ चुकी है। तिजारती खसारा सरप्लस में तब्दील हो चुका है। अप्रैल में महंगाई 0.3% कई दहाइयों में कम तरीन है। मुस्तकबिल में भी महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए आलमी उमूर से मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ने कहा कि पाक चीन दोस्ती मौसमों के गर्म और सर्द से बेनियाज है। दोनों मुल्क आहनी भाई हैं। इसहाक डार आज सैफ़-ए-रक़्क़ मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास होगा। बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और सिक्योरिटी ताउन पर बात की जाएगी। पाक भारत कशीदगी से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश के भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय दावा बेबुनियाद है। पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल जैसे किसी मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकता। हकीकत यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले में मुख्तलिफ मजहबी मकामात को निशाना बनाया। भारतीय इल्ज़ामात इस नाकाबिल क़बूल इक़दाम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान की कौम न पहले झुकी थी न अब झुकेगी। चाहे किसी ने नीली, सफ़ेद या खाकी वर्दी पहनी है, शहादत हमारे लिए एजाज़ है। हमारी पहली तरजीह अमन है। अवाम भी यही चाहते हैं कि तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ जाएं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ इसकी ताकत है। हम खुद पर इन्हसार करते हैं। पाकिस्तान और चीन 2 जिम्मेदार मुल्क हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। इस मकसद के लिए दहशतगर्दी के लानत से लड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि मुल्क कैसे दौड़ता हुआ तरक्की की मनाजिल तय करेगा। जमशेद दस्ती के खिलाफ असासों और वाजिबात से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। जमशेद दस्ती ने सवाल के जवाब में कहा कि मैंने BA 2017 में किया, 2020 में FA किया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जमशेद दस्ती ने मैट्रिक FA की जाली असनाद लगाई। सिंध इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि कराची बोर्ड से डिग्रीज की तस्दीक करवाई जाएगी। जमशेद दस्ती ने असासे भी छुपाए। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से 17 अगस्त तक छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर तालीम ने स्कूल्स के औकात कार में भी कमी कर दी। नए औकात सुबह 7:30 बजे शुरू होंगे। छुट्टी का वक्त 11:30 बजे होगा। फैसला गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस किया गया है।
और 28 मई को यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था।